गया, धन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कितना गैया मैया आए खा लें, और आपको जब काटने का फसल होगा तो उतना का उतना ही निकलता है। ये चीज कोई ध्यान नहीं देता है। गैया आई नहीं कि उसको भगाओ, मारो, पीटो, ये गलत बात है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। हे भगवान। तो महाराज अब कहा जाता है कि भगवान कन्हैया मटका से दही को उलट दिया, बंदरों को खिला दिया, तो माता ने उखल में बांधा। उखल में बांधने के लिए रस्सी लेकर के आती है, और जब रस्सी लेकर के उखल में बांधने के लिए लाई, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। यशोदा माँ विचार कर रही कि मैं आखिर बार बार बांध रही हूँ, 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ जाती है? क्योंकि उखल में कश्यप महाराज आ गए थे, समा गए थे, और रस्सी में अदिति माता। कश्यप महाराज कहते वो परब्रह्म है, उनको कोई साधारण नारी नहीं मान सकती। लेकिन अदिति माता कहती हैं परब्रह्म है वो मैं जानती हूँ, लेकिन ये पहले मेरे बेटा है। और माँ का वात्सल्य प्रेम इतना बड़ा होता कि भगवान को भी बांध सकते हैं। और जब भगवान ने देखा कि मैया मेरी परेशान हो गई है, नहीं बांध पा रही हैं, तो तुरंत लेकर के आए अपना यशोदा मैया, फिर से रस्सी लाई, गठियाई, फिर छोटी पड़ गई तो भगवान अपने आप से बांध लेते हैं। प्रेम प्रबल के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते जाए। देखा बड़ा सुंदर एक भाव है कि न जाने कौन से गुड़ पर
हर भक्त गाते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हर भक्त गाते हैं। बोली व्यास भगवान की, सवरिया सेठ की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। इस प्रकार से कहा जाता है। आज नंद बाबा बोले कि सब के सब चलो वृंदावन को। अब हम सब छोड़ देंगे गोकुल को। किस लिए? क्योंकि गोकुल में बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, आते हैं, कंस भेजता है। इसलिए सुनो मेरी बात, वृंदावन को वास भलो जहाँ पास बहे यमुना महारानी। जो जन न्याय के ध्यान करे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद वखान करे, अरे संत मुनिन गुनी मना ठानी। यमुना यमदूतन टारती है, भव तारती है श्री राधिका रानी। जहाँ पर तुलसी का वन है उसी को वृंदावन कहते हैं, तुलसी माता को वृंदा कहते हैं। वृंदावन गए, वहां पर बकासुर का वध किया। अघासुर नाम का एक राक्षस आया था, अजगर का रूप बना करके। सारे ग्वाल बाल सब उसके भीतर चले गए। तब भगवान कन्हैया भी गए तो उसकी गर्दन में अपने आकार को बढ़ाए तो उसकी गर्दन फट गई। तब उसकी मृत्यु हुई, उसको मुक्त किया भगवान ने। एक धेनुकासुर नाम का राक्षस आया तो उसको दाऊ भैया ने मार दिया। एक बार भगवान कन्हैया गैया चराने के लिए गए यमुना जी में, सारी गैया पानी पी के बेहोश हो गई। तब दाऊ जी ने बताया इसमें कालिया नाग रहता है। कंस बड़ा होशियार था, पाती भेजा था कि मुझे कमल के फूल चाहिए, अब वो कालीदह के पास थे। सोच रहा था हम लोग नहीं मार पाएंगे तो कालिया मार देगा। अब भगवान तो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जानबूझकर गेंद खेल रहे थे, जानबूझ के कालीदह में फेंक दिया। एक इनके सखा हैं, वृंदावन में ही रहते हैं, श्री दामा नाम। सुदामा जी अलग हैं, श्री दामा जी और हैं। श्री दामा फेट को पकड़कर बोले मुझे मेरी गेंद लाओ। तब भगवान कन्हैया जी जाकर के नदी में कूद गए। तब नागिनी आवेली कहने लगी तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़े अद्भुत सुंदर बालक हो, पुत्र यहाँ से जाओ। खैर कालिया सो रहा है, जग रहा होता तो तुम्हें छोड़ता नहीं। भगवान ने जाकर के उसकी पूंछ को दबा दिया। सनसनाते हुए तांडव गति मुंडन पर निरतत वनमाली पम 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 पग पट कट पम 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 फनन ऊपर बिम बिम विनती करत नाग वधु आली। विनती कर रही है नाग की आली, यानी कि उनकी पत्नियां सम 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 सनकादिक नम 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 नारदादि मम मम महादेव बम बम बलिहारी विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 गंधर्व सविदेत ताली। ताली बजा रहे जब वो नाचने लगे उस कालिया के फन के ऊपर, उसके मुख से 1000 फनों से कालिया ने प्रहार कर दिया। तुरंत उसके भगवान ने मारा तो उसके फनों से रक्त की धार निकली। उस समय गम 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 गंधर्व सविदेत ताली। सूरदास प्रभु की बानी किम किम किन्हु की जानी, चम चम चरण धरत अभय भैया काली।